हरियाणा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया है 22 जनवरी को हरियाणा में ड्राई डे रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा ऐलान सामने आया है। 22 जनवरी को हरियाणा में ड्राई डे रहेगा। शराब की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी हरियाणा से हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ऐलान सामने आया है। शराब की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेगी। 22 जनवरी को ड्राई डे रहने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हरियाणा से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ऐलान सामने आया है। 22 जनवरी को हरियाणा में भी ड्राई डे रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। शराब की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और हर जगह जिस तरीके से तैयारियां चल रही है और इसी तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा ऐलान किया गया है 22 जनवरी को हरियाणा में भी ड्राई डे रहने वाला है। शराब की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी हरियाणा से हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ऐलान सामने आया है। 22 जनवरी को हरियाणा में भी ड्राई डे रहने वाला है। शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी हरियाणा से आपको बता रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है और उसके लिए सभी राज्यों में तैयारियां चल रही है। अपने अपने हिसाब से राज्य में तैयारियां की जा रही है। अगर बात हरियाणा की करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा ऐलान किया है कि 22 जनवरी को हरियाणा में भी ड्राई डे रहने वाला है। शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। तो ये बड़ी जानकारी हरियाणा से आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ऐलान सामने आया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। ईशा, जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर सभी राज्य में कहीं न कहीं अपने मद्देनजर राज्यों को सजाने संवारने की तैयारियां की जा रही है। बात अगर हरियाणा की करते हैं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है। ड्राई डे रहने के लिए 22 जनवरी को निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, और हरियाणा से पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा वो राज्य है जब इस तरीके की घोषणा की गई है। पंचकुला में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से इसकी घोषणा की गई कि 22 जनवरी को जिस तरीके से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह रखा गया है, ऐसे में ड्राई डे घोषित किया गया है पूरे हरियाणा में। इस दिन शराब की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। तो ऐसे में हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा देश भर में 7वां ऐसा राज्य बन चुका है जिनकी तरफ से 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के कार्यक्रम के तहत राज्य में ड्राई डे घोषित किया गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद वित्त विभाग की तरफ से इसकी जो अधिसूचना भी है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पंचकुला में की गई। उस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से 500 साल का जो इंतजार है वो खत्म होने जा रहा है और श्री राम जिस तरीके से अयोध्या में अब विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा का उनका कार्यक्रम है, तो ऐसे में उस दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से आह्वान भी किया है कि 22 जनवरी को एक बार फिर से दीपावली मनाई जाए और इसके मद्देनजर ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। ईशा, जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली तैयारियों की अगर बात करें तो हर राज्य में तैयारियां हो रही है और जिस तरीके से 6 राज्यों में ऑलरेडी ड्राई डे की घोषणा हो चुकी है और 7वां राज्य अब हरियाणा बना है। अगर हरियाणा की बात करें तो क्या विशेष तैयारियां वहां पर की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आह्वान भी किया गया है यहाँ पर और उसी के मद्देनजर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर जो सफाई अभियान है उसकी शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह पर सफाई अभियान किए जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर बीजेपी की सरकार ही नहीं बल्कि हर एक हिंदू और हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो घर घर जाकर अक्षत यहाँ पर बांटने का काम कर रहे हैं और लोगों से ये आह्वान किया जा रहा है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में होगा, भले ही अयोध्या में इस कार्यक्रम को रखा गया हो लेकिन पूरा देश लाइव टेलीकास्ट इसे देखेगा। तो लाइव टेलीकास्ट के लिए भी जगह जगह प्रतिबंध जो जगह जगह है प्रबंध किए जा रहे हैं कि ताकि जो लोग हैं एक साथ मिलकर
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जिस तरीके से रखी जाएगी, हम्म। तो उस कार्यक्रम को देख सके तो कह सकते हैं मनीषा एक तरीके से कि अब इस पूरा देश इस वक्त तक राम में हो चुका है। हर जी, किसी को बिल्कुल। इंतजार है उस पल का, उस क्षण का, जब श्री राम एक बार फिर से टेंट से निकलकर अपने महल में विराजमान होंगे। तो इसको लेकर जगह जगह कलश यात्रा भी निकाली जा रही है और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी हरियाणा के इसमें चंडीगढ़ और पंजाब में भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल ईशा, जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है और सभी राज्यों में तैयारियां पूरी हो चुकी है, और आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी साझा करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।